अच्छा मानस जाएगा जेल में, बुरा नहीं जाएगा। छूट जाएंगे, खून थोड़ी ना किया है तो इतनी। वो बोल रहे हैं कि गोली चला दी उसने। है? गोली चलाई दी। हाँ, खोटी बात। दूसरा आदमी कोई गलत बोलेगा तो मार दिएगा थापड़, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें क्या बुराई है। मेरे को भी कोई गलत बोलेगा तो मैं भी मार दूंगा थापड़। धूनी मगज का इंसान है और उसके अंदर जरा भी विवेक नहीं है, सभ्यता नहीं कि कहाँ पे क्या बोलना है। इस इलाके का मसीहा है। मसीहा है। मैं उसकी धर्मपत्नी हूँ। कभी आपने चैतर को समझाया नहीं कि इतना गुस्सा मत करो? लेकिन परिवार के लिए थोड़ी ना लड़ रहे, लोगों के लिए लड़ रहे हैं ना, वही देखने का है। तो दोस्तों, इस वक्त हम दक्षिण गुजरात में घूम रहे हैं। दरअसल यहाँ पर एक विधानसभा क्षेत्र है डेडियापाड़ा, और डेडियापाड़ा के विधायक हैं चैतर वसावा, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, रिजर्व सीट से विधायक हैं। उन्हें 7 साल की सज़ा हुई है। उनकी पत्नी भी जेल में है और उनके ऊपर आरोप ये है कि उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों पर हाथ उठाया, उनके साथ मारपीट की, हवाई फायरिंग की और उनसे पैसा वसूला। चैतर वसावा के इस पक्ष का कहना है कि जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने किसानों की फसल को नष्ट किया, आदिवासी किसानों की फसल को, और आदिवासी किसानों ने जब शिकायत की चैतर वसावा से तो उन्होंने उन कर्मचारियों को बुलाया और आपस में बैठा के फैसला किया। अब मामला हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में क्या होता है, चैतर वसावा की सज़ा पर रोक लगती है या नहीं लगती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस दक्षिण गुजरात में और इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ के जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, इसमें चैतर वसावा आज की तारीख में चर्चा का विषय है। अभी 2-3 दिन पहले ऐसा दावा किया गया है चैतर वसावा के लोगों की तरफ से कि 4 राज्यों से कम 1 लाख लोग उनके समर्थन में यहाँ जमा हुए थे। सच क्या है? आम आदिवासी इस इलाके का चैतर वसावा को कैसे देखता है, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको कैसे देखता है, ये समझने के लिए हम करीब 1200-1300 किलोमीटर चल के इस इलाके में पहुँचे हैं। चलिए देखते हैं कि लोगों का क्या कहना। आइए लेके चलते हैं आपको डेडियापाड़ा। हाँ, इधर ही बैठ के, इधर ही खड़े होकर बात करते हैं। आ जाओ, 4 पाइप बैठ के। नमस्ते। ये झगड़िया डेडियापाड़ा का इलाका है। एक गांव में कुछ लोग मिले हैं, हमें मिले हैं क्या, उनके घर में हम लोग बिना बुलाए चले आए हैं। लेकिन उससे नाराज तो नहीं लग रहे? नाराज तो नहीं हो ऐसे आगे हम आपके घर में हैं? क्या नाम है आपका? नितेश वसावा। अच्छा, नितेश वसावा, ये बताओ गांव का क्या नाम है? ये हमारा गांव का नाम है मोदलिया। मोदलिया? हाँ, तालुका वालिया है, पोस्ट पठार। तालुका वालिया है? हाँ, जिला भरूच है। और विधानसभा कौन सी पड़ती है? विधानसभा हमारा झगड़िया पड़ता है। झगड़िया पड़ती है। झगड़िया और डेडियापाड़ा मिली हुई है, आप मिलती जुलती आपस में सीमाएं लगती हैं इनकी। ये बताओ यार, आप तो झगड़िया में हैं वैसे तो, लेकिन चैतर वसावा को 7 साल की सज़ा हुई है, वो जेल में है। उनकी पत्नी भी को भी सज़ा हुई है, और भी कुछ लोगों को सज़ा हुई है। सही हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ है। बताओ कैसे हुआ गलत? गलत ही हुआ है ना। क्यों लगता है आपको कि गलत हुआ है? भाई, ये आरोप है कि चैतर वसावा ने कर्मचारियों को पकड़ के बांधा, पीटा, हवा में गोली चलाई, उन्हें धमकाया, उनसे पैसे वसूले, जंगल की ज़मीन पर कब्जा करवाया। ये सब आरोप है। क्या ये सही बात है कि गलत बात है? ये तो गलत बात है ना। तो अगर गलती करेगा तो फिर सज़ा तो होगी ना। लेकिन गलती नहीं किया हुआ है तो उधर। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन कुछ ऐसा था कि कुछ खेत में कपास उगाया था, तो उधर कुछ आके ऐसा सुनने को मिला था कि फॉरेस्ट होता है ना जो जंगल के, हाँ, वो आए थे और रात को
कुछ गलती वगैरह मार दिया था, कुछ ऐसा कुछ अच्छा, फसल खराब कर दी। खराब कर दिया था। हम्म। तो खेरूत जाके उस चैतर भाई को मिला होगा, बात क्या होगा तो फिर अच्छा, गए किसान जाके चैतर भाई से मिले। ऐसा है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हमको नहीं मालूम। उसके बाद का आप बोलना नहीं चाहते, मालूम तो है आप। नहीं मालूम नहीं है कि हम उधर, वो एरिया उधर है, हमारा इधर है, लेकिन उतना सुनना मिला था। लेकिन चैतर वसावा के बारे में क्या राय है आपकी, कैसा आदमी है? वो तो बहुत अच्छा आदमी है। क्या अच्छी बात है उसकी, एक दो अच्छी बातें बताओ। वो हमारे आदिवासी के लिए थोड़ा आवाज़ उठाते हैं, जहाँ समस्या होती है वहाँ आके खड़ा हो जाता है। जहाँ जीआईडीसी में कुछ बोबल होता है वहाँ पे भी आके खड़े होते हैं। अच्छा। कुछ कर्मचारी के साथ कोई गड़बड़ होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, आके खड़े हो जाते हैं, बुलाते हैं तो। आके खड़ा होना तो ठीक है, आपको बचाना ठीक है, लेकिन कर्मचारी को रहपट लगा देना तो ठीक नहीं है ना। नहीं, वो तो सही है, लेकिन वो गुस्से वाले हैं क्या वो? गुस्से वाले नहीं, लेकिन सामने वाले ने भी कुछ किया होगा तब उसने थापर मारा होगा ना। अच्छा। हाँ, उसने कुछ बदतमीजी की होगी। हाँ वही ना, तभी ना। मिला हूँ मैं चैतर भाई से कई बार। आप अपना नाम बताओ ना। वसावा शीतल बेन। वसावा शीतल भील। बेल बेन वसावा शीतल बेन। शीतल बेन। हाँ। अरे हम तो भूल ही गए थे गुजरात में। शीतल बेन, हाँ, चैतर वसावा के बारे में आपकी क्या राय है, कैसा आदमी है? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। कभी मिले हो? नहीं मिले, हमारे गांव में आए थे लेकिन हाँ। दूर से देखा था। हाँ हाँ। बस। भाषण अच्छा देता है या काम भी अच्छा करता है? काम भी करते हैं ना। क्या अच्छी बातें सुनी है आपने उनके बारे में? हाँ, आदिवासी के लिए आवाज़ उठाते हैं, काम करते हैं। और वो तो 7 साल के लिए अंदर कर दिया, अब तो विधायक भी नहीं रहा। अभी भी मान लीजिए उनकी पत्नी जेल से चुनाव लड़े तो क्या लगता है जीत जाएगी? जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ। भूल तो नहीं जाओगे? क्या होता है ना कि कुछ अभी तो मामला गर्म है, याद हाँ। है, समय बीतने के साथ लोग भूल जाते हैं कि कोई चैतर वसावा था। 7 साल है, 7 साल की सज़ा हुई है। लगता है जमानत वमानत मिल जाएगी, छूट जाएंगी, उम्मीद है कुछ ऐसा? छूट जाएंगे, खून थोड़ी ना किया है तो इतनी। चलिए, तो इधर जो लोग हैं, आप कहाँ जा रही हैं? आप आइए, आपसे पूछना है। अरे आइए आइए बेन, कहाँ जा रही हैं आप? क्या नाम है आपका? मनीषा बेन। मनीषा बेन, आपने चैतर वसावा के बारे में सुना है? सुना है। सुना है या कभी देखा भी है? देखा भी है। कब देखा था? वो चुनाव के लिए रैली में फिरता था तब। अच्छा, तो कैसा लगा आपको? अच्छा मानस है। अच्छा मानस है। वो तो जेल में है अभी। अच्छा मानस कौन जेल में जाता है? अच्छा मानस तो अच्छा मानस जाएगा जेल में, बुरा नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ। नहीं, ऐसा अच्छा मानस क्या है? वो तो बोला हाँ, अच्छा जाएगा, बुरा मानस तो भारत फिरने वाला है। अच्छा, क्या अच्छा है चैतर वसावा में? बहुत अच्छा है। वो गोली चला दिया उसने? नहीं नहीं, वो तो खोटी बात है। खोटी बात है? खोटी बात है। तो सब कह रहा है कि हवा में फायरिंग कर दी और पीट दिया। और किसने देखा हवा में फायर कर दी? किसने देखा? तो किसी ने तो देखा होगा अदालत में। किसने अगर देखा तो अदालत में बताएगा नहीं। किसी ने बताया नहीं? नहीं। तो फिर जेल में क्यों डाल दिया? ये तो अभी वो सरकार जानेगा क्यों डालेगा। तो अगर चैतर वसावा जेल से बाहर नहीं आया तो क्या होगा? वो तो आएगा। आएगा बाहर? आएगा। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास। लोग सब चैतर वसावा के साथ हैं? चैतर वसावा के साथ है। चैतर वसावा के साथ हैं। आदिवासी आपका कुछ भला किया है उन्होंने? किया अच्छा मानस है। अच्छा, आपका पर्सनल तो कुछ नहीं किया होगा? नहीं, वो तो अभी आया तो क्या, राजनीति में चैतर वसावा अभी आया तो अभी तो सबका करेगा ने। हाँ दादा, ये हुई ना बात। ये जो जवान लोग हैं ना, ये बहुत डर डर के बात करता है। अपना नाम बताओ। सत्रह सिंह। क्या नाम है? 17 सिंह। 17 सिंह। हाँ। कितनी उम्र है? 50 साल की। 50 साल 55 साल का तो मैं ही हो रहा हूँ। आप मुझसे भी छोटे हैं? हाँ। याद नहीं है आपको अपनी? नहीं 50 है। 50 है? 50 है। इतने गुस्से में रहते हो? नहीं या चैतर वसावा की गिरफ्तारी से नाराज हो? नहीं। अच्छा ये बताओ, चैतर वसावा कैसा आदमी है? बस अच्छा है। अच्छा आदमी है तो जेल में क्यों है? वो तो हवे क्या प्रॉब्लम है अपने क्या मालूम है। वो लोग का नर्मदा जिला है, हमारा वलिया तालुका जिला है। अच्छा। हाँ। तो वो नर्मदा जिला है तो आपको कैसे पता वो अच्छा आदमी है? वो अच्छा आदमी है कैसा? तो वो आता है ना इधर ही,
अच्छा, मिलता है आप हाँ, लोगों से? नहीं मिलता नहीं है, वो प्रचार में आता है। प्रचार में आता है? हाँ, हमारा आदिवासी है पसी अच्छा। सब। हाँ, तो आदिवासी है ये तो ठीक है, लेकिन अगर वो मारपीट करेगा, गोली चलाएगा, तो फिर कानून तो अपना काम करेगा ना? नहीं नहीं, वो तो कोई भी गोली चलाता है फायरिंग हवा में तो। हाँ हाँ हाँ, अकेला नहीं चलाता है, हाँ। कोई भी चलाता है हाँ। फायरिंग। तो आपको लगता है जेल से छूट जाएगा? सूझ जाएगा। कैसे छूटेगा? 7 साल का सजा हो गया। नहीं नहीं, वो तो उसका वकील लड़ेगा ने। अच्छा। हाँ, वो सूझ जाएगा। अभी एक यहाँ डेढ़ के साल लोग सब में। उसके साथ है? ओ, उसका साथ है। अगर मान लो लोग कहेंगे अच्छा चलो सब जमा होके दिल्ली जाना, तो आप लोग जाने के लिए तैयार हो? जाने का तैयार है ना पूरा? पूरा आदिवासी लेके जाएगा तो जाने का। अच्छा। अच्छा, लेकिन उसको छुड़ाने का? हो डाल दिएगा तो डाल दिएगा। अच्छा, कुछ भी करेंगे? आदिवासी के लिए वो बोलेंगे तो कुछ भी करेंगे। अच्छा। अच्छा, तो चैतर वसावा ने आदिवासियों के लिए क्या काम किया है? बस काम तो किया है, नवा नवा आया है, वो क्या काम करेगा? फिर नवा पर नवा आया है तो वो इतना कि अपना कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होएगा तो हम बोलेंगे तो आएगा। अच्छा, पहुंच जाता है? हाँ, पहुंच जाएगा, आवाज़ उठाएगा, उसको सोल्व करेंगे। अच्छा। हाँ, इसके लिए जो भी बुलाता है? वो जो भी बोलेंगे वो। लेकिन इतना मारपीट करने का क्या जरूरत है? कौन से? जहाँ भी जाता है किसी को थप्पड़ मार देता है, कुछ कर देता है। वो दूसरा आदमी कोई गलत बोलेगा तो मार दिएगा थप्पड़। उसमें कोई बुराई नहीं है? इसमें क्या बुराई है? मेरे को भी कोई गलत बोलेगा तो मैं भी मार दूंगा थप्पड़, इसमें क्या बुराई है? सही बात है। मैं तो कुछ गलत बोलूंगा नहीं। नहीं। पता चला आपने मुझे ही टिका दिया। नहीं 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 नहीं। तो ये है नेत्रंग। हम लोग डेडियापाड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये छोटा सा एक कस्बा पड़ता है नेत्रंग। तो मुझे लगा कि यहाँ भी लोगों से कुछ बात कर ली जाए। दादा नमस्कार, क्या नाम है? ये लगा देता हूँ। अभय सिंह। अभय सिंह, इधर आ जाओ थोड़ा, सड़क से इधर। हाँ बोलो। आदिवासी हो? हाँ आदिवासी। कौन से आदिवासी? भील हो के? है? भील? भील भील। भील। अच्छा, ये चैतर वसावा के बारे में सुना है? बारे में तो हाँ। सुना है। क्या हुआ है? काम तो अच्छा करता है। काम तो अच्छा करता है, लेकिन भाजपा से जैसे इनमें फसाओ मांगे। भाजपा वाले फंसा रहे हैं? फसाओ मांगे। अच्छा। तो दादा की जो बात मुझे समझ में आ रही है, पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इनका कहना यह है कि चैतर वसावा एक अच्छा आदमी है, अच्छा आदिवासी और गरीबों के लिए काम करता है, करता के है, और सरकार उसको फंसाने के चक्कर में है। फंसाने के चक्कर में। ये बात कही है आपने? सही बात है। बोल रहे हैं कि गोली चला दी उसने? है? गोली चलाई दी? हाँ, खोटी बात। खोटी बात? खोटी बात। तो बच जाएगा, बाहर आ जाएगा क्या अंदर ही रहना? गरीब लोगों ने दुआ हो तो बची जाए। तो ये बताओ कि अगर चैतर वसावा को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, दिल्ली जाना पड़ेगा, अहमदाबाद जाना पड़ेगा, गांधीनगर जाना पड़ेगा, तो जाओगे? तो जाने पर तो जाएगा। जाएगा? लड़ेगा? जाएगा। लोग को बता साथ करे तो। अच्छा, वो देखो कितने सारे लड़के बैठे हैं, आओ इनसे बात करते हैं। क्या बात है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले किससे बात करूं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बों 80 90 पूरे 100। इससे बात करेंगे। क्या नाम है? ओहो, चलो इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई? संदीप भाई। ये बताओ कि चैतर वसावा कौन है? जानते हो? जानते हैं ना, कौन है? वो इस इलाके का मसीहा है। मसीहा है? हाँ। कैसे है मसीहा यार? मसीहा कैसे हो गए? वो तो यंग लड़का है, मसीहा हो गया? क्या, क्यों मसीहा मानते हो? वो आदिवासी लेके लड़ता है, अनुसूचित 5 जो होते हैं ना आदिवासियों के लिए, उसके लिए लड़ता है। अच्छा। क्या भाई, आपका क्या नाम है? राजेश वसावा। राजेश वसावा। राजेश वसावा। जी सर। कौन है चैतर वसावा?
सैतर वसावा एक आदिवासी है और ये हमारा आदिवासी परिवार का एक जनरेशन का एक लड़का है जो हमारे गरीब परिवारों के लिए मदद करता है। जहाँ किसी को भी तकलीफ है वहाँ वो पहुँच जाता है। किस तरह की मदद करता है? वो किसी भी प्रकार का हो। क्या बहुत पैसा है उसके पास? नहीं, पैसा नहीं है उनके पास, लेकिन कुछ भी कोई भी दिक्कत में हो तो वो उसके लिए मदद के लिए पहुँच जाता है। अच्छा यार ये बताओ, चैतर वसावा पहले छोटू भाई वसावा के साथ थे। जी सर। उनको धोखा देके चले गए। आप कह रहे हो अच्छा आदमी? नहीं, धोखा नहीं दिया। उन लोगों ने सीट नहीं दी थी। हाँ, सीट नहीं देखी। अच्छा। अच्छा ये बताओ यार, आदिवासियों के लिए कोई एक अच्छा काम बताओ जो वो करते हैं। क्या सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको चैतर वसावा में? वो हमारे लिए कुछ भी करता है। वो कुछ भी हम तकलीफ में रहते हैं तो वो सबसे पहले वो पहुंच जाता है। और पर यार अच्छा आप बताओ, चैतर वसावा को जानते हो? हाँ सर। क्या कौन से गांव का है? चैतर वसावा बोगस गांव का है, डेडियाबाड़ा तालुका का। हाँ, चैतर वसावा हमारा युवा नेता है, आदिवासी। अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से उनका गांव? यहाँ से तकरीबन 45 तो हो सका। अच्छा, मुझे पहुँचने में वहाँ कितना समय लगेगा? आपको 1 घंटा लग सकता है। मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपको जाना चाहिए, उधर देखना चाहिए गांव के सभी लोगों अच्छा, को। इधर आ जाओ, बारिश हो रही है। उधर गांव के आप बातचीत करते हैं लोगों को, वो नेता के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे, हमारा चैतर भाई नेता। क्या है चैतर वसावा के बारे में तुम्हारी क्या राय है? चैतर वसावा के राय, हमारा नेता अच्छा है। कोई भी हम मुसीबत में आ जाते हैं, कोई भी ऐसा काम हो तो आ जाते हैं। लेकिन उसको गोली चलाने की क्या जरूरत थी यार? नहीं सर, वो कर्मचारी भी तो आदिवासी थे ना, जिनको आप लोग उन्होंने पीटा। गोली नहीं चलाया सर, अभी कहाँ चलाया? क्या था मामला, क्या था? मामला तो हम नहीं जानते, हाँ, लेकिन बस आप ये जानते हो चैतर वसावा अच्छा आदमी है। हाँ, अच्छा आदमी है। अच्छा ये बताओ कि क्या लगता है छूट जाएगा? अभी देखेंगे, हम तो चैतर वसावा सपोर्ट करते हैं। आगे अदालत में क्या तो होता है। उसके समर्थन में जो रैली होगी, सभा होगी, कहीं दिल्ली जाने के लिए लोग बोलेंगे तो जाओगे? हाँ, जाएंगे ना। लड़ोगे? हाँ, लड़ेंगे। और तुम्हें भी जेल में डाल दिया तो? जाएंगे, और कैसे? हम तो नेता के लिए हम जाएंगे, जहाँ जाना है उधर। हमारे लिए लड़ता है तो हम हाँ। उनके लिए लड़ सकते हैं ना सर जी। अच्छा। हाँ, और हम मुसीबत में रहते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं। आज वही सिर्फ कैमरे के लिए बोल रहे हो? नहीं सर जी, कैमरे के लिए हमारा विचार ही ये है। हम कैमरा ऐसा नहीं कि कैमरा सामने है तो हम ऐसे बात कर रहे हैं, सब ऐसा नहीं है। चलिए साहब, तो ये दीदी से बात करते हैं। दीदी बोलिए। क्या नाम है? मेरा नाम शीतल वसावा है। अरे वाह, कड़क आवाज। हाँ, कड़क ही रहना चाहिए, क्योंकि हम बोलेंगे तभी सब लोगों को पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। अरे बुलंद आवाज, बुलंद हौसले। तो बताइए क्या हाँ, रियलिटी ये हौसलों की उड़ान है। हौसलों रियलिटी है कि आप जिस शख्स के बारे में बात करते हैं वो शख्स को राजनीति में आए, एमएलए बनने में 303 साल हुए। और किस शख्स की बात कर रहा हूँ मैं? चैतर वसावा के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसी के बारे में। समझदार को इशारा काफी है। क्या बात है, ऑफ कोर्स। बहुत बढ़िया। हाँ, तो बताइए क्या हाँ, क्या? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले जो गवर्नमेंट थी हमारे देश के अंदर। एक केला खिलाओ यार पहले। हाँ, व्हाई नॉट? इतनी दूर से आया हूँ मैं। ये क्या सब खाए? नहीं, एक ही खिला दो। एक खोलिए। भूख लगी है ना, केला खाते खाते बात करते हैं। हाँ, तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने राज किया, तो उन्होंने बहुत कुछ खराब किया। 370 लागू किया जवाहरलाल नेहरू ने। वो 370 हटाना किसी के बस की बात नहीं थी, वो हमारे पीएम ने किया। हाँ, 300, जहाँ जो कश्मीर हमारे भारत देश का माथा है, यानी कि सर, उस सर पे तिरंगा को लहराया किसने? मोदी जी ने। दूसरे की किसी की हिम्मत नहीं थी, इस शख्स ने किया। और ऐसे नहीं कि खाली वो लोग, उन्होंने जो मोदी जी हैं उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी ट्रिपल तलाक का कायदा किया। वरना मुसलमान के अंदर तो 3 शब्द था, और तलाक तो तलाक हो जाता था। यार मैं हाँ, जाना चाहिए, क्योंकि नहीं किसी और की बात हो रही थी। मोदी हाँ, जी, तो आप क्योंकि वो वहाँ पे जो सभा थी ना, तो वहाँ पे क्या बोला गया था पता है? अभी जो 2 तारीख को सभा थी, मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। अच्छा, इसलिए जरूरी है लोगों को बताना कि किसको मुर्दाबाद बोल रहे हैं आप, किस इंसान को मुर्दाबाद बोल रहे हैं। पहले जाने के वो तो इंसान चैतर कौन है। वसावा को जेल में डालना सही है? क्यों चाहिए पता है? क्योंकि उसके अंदर ना सभ्यता नहीं है। जहाँ भी वो इंसान जाता है, सभा करता है ना, वहाँ पे वो क्रोधी हो जाता है। धूनी मगज का इंसान है और उसके अंदर जरा भी विवेक नहीं है, सभ्यता नहीं है कि कहाँ पे क्या बोलना है। अच्छा। और वो सामने वाला इंसान, वो लोग कहते कि हाँ आदिवासी, तो वो सामने वाला कौन है? वो भी तो आदिवासी है। वो फॉरेस्ट विभाग का अधिकारी, वो भी आदिवासी ही है।
तो ये लड़ाई राजकीय कहाँ से हो गई? ये तो आदिवासी की लड़ाई है। तो बीच में गवर्नमेंट को लाना या राजकीय पार्टी का वो करना अच्छा नहीं है। लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि उसको फंसाया है, उसने गोली वोली नहीं चलाया, ना किसी को थप्पड़ फायरिंग किया है, फायरिंग किया है। हवा में फायरिंग किया। पहले उसने क्या किया, माँ की ओर से गाली दी कि तुम्हारी माँ का ये ठिकाना, तुम्हारी बहन का ठिकाना, मेरा गाली दी, और गाली दे के फिर कॉलर पकड़ा, और वो इंसान वर्दी में था। अच्छा, नहीं वर्दी में था, लेकिन वर्दी में था, और फिर आदिवासियों के खेत पे, पर वो आदिवासी की जमीन, अगर वो आदिवासी की जमीन होती तो वहाँ पर फॉरेस्ट विभाग क्या कर रहे थे? जहाँ पे फॉरेस्ट विभाग लागू होता है वहाँ पर ही नौकरी पे नियुक्त किया जाता है, वरना नहीं किया जाता। ऐसे थोड़ा डाल दिया जाए कि तुम लोग वहाँ चले जाओ नौकरी के लिए, नहीं होता। वहाँ पे वो सेजा होता है, लेकिन पहले नोटिस वगैरह देना पड़ता है ना, आप जाके वो तो ऐसे 3 थोड़ी। साल, पर 3 साल से चलता है, 2023 से ये केस चलता है, सबको अच्छा। पता है, 2023 से चलता है ये केस, अभी का केस नहीं है। और वो 60,000 रुपया जो ऑनलाइन पे किए थे ना, वो भी सबूत प्रूफ मिला है। अच्छा, हाँ, 60,000 रुपये वो जो फॉरेस्ट विभाग का अधिकारी है जितेंद्र वसावा, उसने उसके अकाउंट का, वो SBI का अकाउंट था, इसमें से ट्रांजेक्शन मिला है कि उसने दिया है। तो वो भी तो पक्का सबूत है उसके खिलाफ अगेंस्ट, वो भी सबूत है। और उसकी लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि और रिवॉल्वर भी मिले हैं जो सब लोग कह रहे हैं कि चैत्र वसावा बहुत बढ़िया आदमी है यार। हाँ, तो वो तो गरीबों के लिए लड़ता है। वो खाली बोलता है गवर्नमेंट देती है। आज 99 लोगों के गाँव के अंदर, आज 99% लोगों के वहाँ गैस है, वरना लकड़ियाँ जलाती थी गाँव के अंदर। हम भी डेडियापाड़ा के उधर के ये मूल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे पहले संडास बाथरूम नहीं था, आज वहाँ पे संडास बाथरूम पहुँच गया, गैस चूल्हा पहुँच गया, और लाइटें भी पहुँच गई, सड़क बन गया, आज आवास पहुँच गए। आज आवास का 2.5 लाख रुपए देते हैं। आज बढ़ गया क्योंकि महंगा है, तो वो रकम भी बढ़ाई जाते हैं। और वो पाक नुकसान हुआ था ना, तो मेरे घर में 44,000 रुपये मिले थे। अरे यार, आप पता है क्या होगा? क्या नाम बताया था तुमने? शीतल वसावा। शीतल वसावा। पता है सब लोग सोचेंगे, खेत के अंदर सब जो लोग थावला, सोचेंगे, ये लाइट का थावला डालते सब हैं लोग खेत अंदर। सोचेंगे कि तो मैंने तुमसे फ्री में नहीं, केला खाया है, फ्री में भी नहीं, कुछ नहीं, इसीलिए ये हकीकत है, और हकीकत ना कड़वी होती है। नहीं, हकीकत तो कड़वी है, लेकिन सब लोग कहेंगे कि तुम्हारा केला खा के मैंने तुम्हारी बात दिखाई है। दिखाना नहीं, मत दिखाओ, जो हो वो ऊपर वाला दिखता है, और ऊपर वाले के नजर से कोई नहीं बच सकता। देखिए, दुनिया उधर की उधर हो जाए। नहीं, बिना और इंडिया के बिना अंदर कर्म नमक का सिद्धांत है। क्या है? बिना नमक कर्म के का खाना सिद्धांत। अच्छा नहीं लगता है। तो इंडिया के अंदर भी कर्म का सिद्धांत है। अदालत में वो लोग ऐसे करके चलो छूट जाएगा, लेकिन अरे भगवान रुक छोड़ेगा जा नहीं। दीदी, रुक जा। नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। शीतल बेन, रुक जाओ। रुकना बना है, चलते जाओ। मजा आ गया शीतल बेन ना। रुकना बना है, चलते कोई जाओ। आपकी बात से सहमत हो ना हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस अंदाज से और चौड़े में आप बोल रही हैं, ये बड़ी हिम्मत की बात है। हाँ, तो हिम्मत मर्द तो मदद खुदा। क्या बात है, कोई बहुत बोला बढ़िया। हो, चले और जाओ, ये एक भगवान औरत है। कह रही है। हाँ, एक औरत कह रही है। और वैसे भी मैं टीचर हूँ। अच्छा, हाँ, और दुकान भी चलाती है? हाँ, ये पापा भी घर पे है ना, तो अच्छा। अभी दोपहर में मैं आ जाती हूँ, मॉर्निंग में मेरा क्लास रहता है। अच्छा, क्या आर्ट्स पढ़ाती विभाग, 11वीं 12वीं आर्ट्स विभाग। अरे वाह, मनोविज्ञान और तत्वज्ञान टीचर है। मनोविज्ञान और तत्वज्ञान, इसलिए ये तार्किक विचारना है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए साहब, केला जरूर फ्री में खाया है। 1200 किलोमीटर से चल के दिल्ली से यहाँ आए हैं। एक केला अगर शीतल जी ने खिला दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है ना? एक खाओ, दो खाओ, खाया सब पूरा, खिलाया सब पाया। पापा की सारी दुकान लुटा दो। हाँ, कोई बात नहीं। वो कहते पापा हैं जब ना, हिसाब मांगेंगे आके वो तब? क्या कहते कि खाया सो खिलाया, खिलाया सो पाया। अच्छा 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 अच्छा। हम नहीं, खा के खो देते, लेकिन एक केला खिलाएंगे कितने ना का तो ये बताओ? और 5 रुपए का। ना, अब तो देना पड़ेगा 5 रुपया आपका। नहीं चाहिए। नहीं तो लोग सोचेंगे कि नहीं, अतिथि देवो भव। नहीं तो लोग बोलेंगे कि 5 रुपया का केला खा के तुमने चैत्र वसावा के खिलाफ बुलवाया है। नहीं। अच्छा। मैं बोलूंगी ना, मैं खुद से तो देखो दोस्तों, फेसबुक पर भी बोलती हूँ, मैं जवाब देती रहती हूँ, सबको जवाब देती हूँ, मैं बहुत नहीं हूँ। बढ़िया। वो सब लेडीज ना, आदिवासी लेडीज उसके साथ है, लेकिन मैं एक आदिवासी लेडीज हूँ जो उसके अगेंस्ट हूँ। बहुत बढ़िया। क्योंकि तो सच्चाई के साथ ना एक ही इंसान रहता है, और झूठ के साथ ना सारी दुनिया रहती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसे आटे में नमक ज़रूरी है, वैसे ही लोकतंत्र में आलोचना ज़रूरी है। आजकल आलोचना ये कर रही हैं चैत्र वसावा की, उसका स्वागत होना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए। लेकिन जिनकी तारीफ इन्होंने ये की है, उन्हें भी अपनी आलोचना बर्दाश्त करनी चाहिए, चाहे वह प्रधानमंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, पार्षद हों, जो भी हों, जवाबदेही सबकी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो चलिए अब डेडियापाड़ा की तरफ चलते हैं। और चैत्र वसावा के गांव का क्या नाम है? उनके गांव का नाम
यहाँ पे नजदीक ही उनके गाँव। बहुत दूर नहीं है? नहीं नहीं, ये इतनी नाराज हो के उनके गांव का नाम नहीं लेना चाहती हो? चलिए कोई बात नहीं। पेड़ा कंपनी से आगे है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलते हैं। तो नेत्रंग से निकल के अब हम लोग चल पड़े हैं डेडियापाड़ा की तरफ। डेडियापाड़ा विधानसभा सीट है जहां से चैतर वसावा विधायक थे, क्योंकि उनकी विधायकी क्योंकि उनको सज़ा हो गई 7 साल की, इसलिए चली गई है। और डेडियापाड़ा में क्या माहौल है और उनके गांव में किस तरह का माहौल है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। बारिश हो रही है और करीब करीब 1200-1300 किलोमीटर हम लोग ड्राइव करके आए हैं दिल्ली से, लेकिन हौसला हमारा बरकरार है। और हौसला बरकरार है इसलिए कि मुझे विश्वास है कि आप हमारा समर्थन करेंगे। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स, हमारे इंटरव्यूज़, ट्राइबल किचन, ये आपको पसंद आते होंगे और आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन भी कर लो। ज्वाइन कर लोगे तो ये यात्राएं हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाती हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि सर कहाँ गए, बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है। तो इन यात्राओं में काफ़ी पैसा खर्च होता है और हमारे पास बहुत सीमित साधन हैं। अगर आप लोग चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो ये यात्राएं हमारे लिए आसान हो जाती हैं। थोड़ा सा सहयोग आपसे अगर मिल जाएगा तो इस काम को और बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं मत कीजिए, लेकिन रिपोर्ट को पूरा देखें। कोई भी एपिसोड में भी भारत का देख रहे हैं तो उसे पूरा देखें। ये भी अपने आप में एक तरह का सहयोग ही होता है। एक और सहयोग आप कर सकते हैं, वो सहयोग ये है कि आप हमारे काम के बारे में अपने दोस्तों को बता सकते हैं, हमारे वीडियोस शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन लोगों तक भी मैं भी भारत का कंटेंट पहुंच सके, मैं भी भारत की रिपोर्ट्स पहुंच सकें। चलिए डेडियापाड़ा की तरफ बढ़े चलते हैं। तो दोस्तों बारिश थोड़ी सी थम गई है और ये डेडियापाड़ा का नीमड़ा चौक है। ये नीम है एक यहाँ पर और यहीं से चैतर वसावा विधायक हैं। दादा क्या नाम है? जिग्नेश भाई। जिग्नेश भाई, चैतर वसावा को जानते हो? जानता हूँ ना। कैसे जानते हो, क्या जानते हो उनके बारे में? वो तो पहले से ही जानते हैं हम, वो पढ़ते थे ना तब से जानते हैं हम। अच्छा, तो जेल में हैं चैतर वसावा अभी? क्यों है जेल में, क्या कर दिया ऐसा? ये तो बीजेपी का षड्यंत्र रचा हुआ ये खेल है। इसके लिए वो घड़ी घड़ी 3-4 महीने में डालते ही रहते हैं। लेकिन इस बार 7 साल के लिए गए हैं। वो 7 साल, वो तो एक षड्यंत्र रचा हुआ है, उसमें कुछ है नहीं। वो ऐसा बता रहे हैं कि फायरिंग हुआ है, तो फायरिंग का एविडेंस नहीं मिला है, कुछ वो एफएसएल नहीं मिला है, नहीं वो रिवॉल्वर नहीं मिली है, तो फिर भी वो सजा फटकार दी है 7 साल की। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उन्होंने कर्मचारियों को पकड़ के अपने घर पे उनसे जुर्माना तो दिलवाया था ना? वो घर पे बुलाया था, वो इसलिए आए थे कि वो खेडूत के साथ वो सेटलमेंट, वो खेडूत का वो पाक था ना, सब काट के रख दिया था वो इन लोगों ने, ये सरकारी कर्मचारी लोगों ने। किसानों की फसल खराब कर दी थी। इसके लिए वो कर्मचारी ऐसा बोल रहे कि साहब हम आते हैं और जो खेडूत हो आपको बुला लीजिएगा। फिर वो षड्यंत्र रच के वो ऐसा कर केस दाखिल कर दिया। अच्छा, उन्होंने बेसिकली किसान और कर्मचारियों को फैसले के लिए बुलाया था? फैसले के लिए बुलाया था, लेकिन बाद में षड्यंत्र करके ये हो गया। नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन्हीं मारपीट हुई, कुछ भी हुआ नहीं। एक षड्यंत्र, वो सरकार के एक बनाया हुआ केस है। लेकिन जो वकील होंगे वो तो चैतर वसावा की तरफ से भी तो वकील खड़े हुए होंगे, उन्होंने बताया नहीं जज को? बताया ना, इस बार भी बताया, लेकिन ऐसा सब बता रहा है कि कुछ सुना ही नहीं, फिर सजा ही फटकार दी, ऐसा बोल रहे थे। दादा आप भी जानते हैं चैतर को? जानते हैं ना, सामने से मेरी ऑफिस है। अच्छा, इधर ही ऑफिस है ना? हाँ। कैसा आदमी है?
अच्छा आदमी है। जब से इसको चांस नहीं मिला कुछ काम करने का, वो जेल में डाल देते हैं। अच्छा, चांस ही नहीं मिल रहा है। हाँ। तो क्यों डालती है सरकार उसे जेल में बार बार? और अच्छा काम करके गरीब का काम करता है उनके लिए वो सब जेल में डाल देते हैं। ऐसा अच्छा आदमी जेल में क्यों जाएगा? अच्छा आदमी जेल में जाता है? सरकार है बीजेपी के है ना सर, उनके लिए। अच्छा, सरकार की साजिश है। हाँ। लेकिन उसको समझाइए, इतना मारपीट क्यों करता है? मारपीट वो नहीं करता है, सामने वाले करते हैं ना। अच्छा, तो जवाब देना पड़ता है। हाँ। वो तो अच्छा है, राजा आदमी है, राजा आदमी है। हाँ। तो राजा आदमी जेल थोड़ी जाता है यार। वो सब प्रजा को लेके चलता है, तो जेल क्या, उसको सब कुछ मिलता ही ना। ऐसा लोगों के लिए काम करता है इसलिए जेल जाता है। हाँ, सब गांधी जी भी गए थे जेल, साबरमती। बताइए, नाम बताइए। मोहम्मद आरिफ। तो मोहम्मद आरिफ साहब क्या कह रहे थे? जेल में जाना बुरी बात थोड़ी, गांधी जी भी गए थे जेल लेकिन में। गांधी जी तो कहते थे हाँ, अहिंसा, हाँ। किसी के साथ मारपीट नहीं करनी है। हाँ तो और चेतर वसावा पे आरोप है कि उन्होंने मारपीट की, गोली चलाई। वो देखो 10 लोग 10 बातें बोलेंगे, बराबर। आदमी अच्छा है, इसके लिए सब परेशान कर रहे हैं। आदमी अच्छा है, हाँ, इसके लिए परेशान कर रहे हैं। भैया चेतर वसावा का ऑफिस यही है? चेतर वसावा, हाँ। गाड़ी किधर लगाऊं? गाड़ी किधर लगाऊं? कोई है यहाँ पे? अच्छा, गांव कहाँ है? गांव कौन सा है उनका? गांव किधर से जाना होगा? कितनी दूर है? तो सीधा सीधा है। अच्छा ठीक। ये चेतर वसावा का कौन सा गांव है? भोगज। किधर है? कितनी दूर है? ये भोगज। हाँ, ये भोगज है। ये भोगज है। तो घर किधर है उनका? वो घर नदी के पार है। सन्नाटा लग रहा है एकदम। घंटी है। कोई है क्या? दिल्ली से आया हूँ मैं भी, भारत चैनल से। तो चेतर भाई का जो पूरा मामला है, उसमें लोगों से बात कर रहे थे कि वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में। तो आप अकेली हैं घर पे यहाँ पे अभी? क्या नाम है आपका? मैं रिकॉर्ड कर लूँ? वर्षा। वर्षा। तो आप अकेली रह रहे हैं अभी, और कोई नहीं है यहाँ पे? हाँ, बच्चों के साथ में ही है ना घर पे। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या आपको कुछ खबर मिली है क्या हो रहा है? कब तक आएंगे? वो भी हमारा हाई कोर्ट में प्रोसेस चल रहा है। हाँ हाँ, आएंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या मामला है? थोड़ा सा हम लोग दिल्ली से आए हैं तो थोड़ा लेट भी हुए हैं आने में, लेकिन पता चला अभी कोई बड़ी सभा भी हुई। क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा अगर बता सकें आप? अभी वो एक जंगल जमीन का केस था, उसमें वो एक धारा विधायक है, उसको वो गलत ऐसा है ऐसा सोच कर वो भाजपा ने पूरा विधायक के सामने षड्यंत्र खड़ा कर ये खोटा केस करवाया है। अच्छा, पूरा केस खोटा है आपकी नज़र में? और ये जो यहाँ बहुत सारे लोग भी जमा हुए थे ना, अभी क्या कार्यक्रम हुआ था? आप थी क्या उसमें, शामिल थी? हाँ, वो अभी हमारा सामाजिक एक कार्यक्रम रखा था, वहाँ पे 4 राज्यों के लोग, वहाँ पे वो विधायक को समर्थन देने के लिए 4 राज्य के लोग आए थे। तो कितने लोग होंगे उसमें प्रोग्राम में? 1 लाख से ऊपर थे। 1 लाख से ऊपर लोग थे। अच्छा, और आप चेतर वसावा से कैसे रिलेटेड हैं?
मैं उसकी धर्मपत्नी हूँ। अच्छा, आप उनकी धर्मपत्नी हैं। अच्छा, और बच्चे यहाँ आपके साथ हैं? हाँ, बच्चे मेरे साथ हैं। और अच्छा, तो क्या उम्मीद है हाई कोर्ट में कुछ वकीलों से बात हुई है आपकी? कैसे? अभी हाई कोर्ट में वकीलों से बात हो गई है, हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। वो हमारा जो प्रोसेस करना है वो हमारा चालू ही है। अब विधायक तो नहीं रहे वो? विधायक तो अभी तक वो फैसला तो नहीं आया ना। अच्छा 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 अच्छा, अभी तक फैसला नहीं आया है। अच्छा, अभी कोई ऐसा फैसला नहीं आया नहीं। है? अभी उनका ख़त्म नहीं किया है विधायक? नहीं। अच्छा, क्योंकि कई तरह की खबरें मीडिया में चल रही थी कि नहीं उसी दिन ख़त्म हो गया, लेकिन अभी ऐसा कोई ऑफिशियली कोई ख़त्म नहीं किया नहीं, गया। अभी तक फैसला नहीं आया है। तो ये जो कहा जा रहा है कि उस दिन उन्होंने यहीं पे था क्या? ये पूरा मामला यहीं हुआ था क्या, इसी घर में? तो कह रहे हैं कि यहाँ पे उनको बंधक बना लिया था, उनसे पैसे वसूले गए और हवा में गोली चलाई गई, ऐसा कुछ? अभी जो भी बात करनी थी वो शांति से खत्म हो गई थी, लेकिन धारासभ्यों को कैसे फंसाना है वो इन लोगों को अच्छे से पता है, इसलिए ये पूरा षड्यंत्र करके एक विधायक को जेल में डाला है। अच्छा, ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पे। मैं भी वहाँ पे ही थी। अच्छा अच्छा, तो गोली नहीं चली? नहीं। और तो ऐसा कुछ होगा तो सबूत मिलना चाहिए ना। सबूत नहीं मिला है, और आप लोग वो कागज पे दिखा है पूरा, कागज पे वो पूरा देखा है और कागज में देख के वो भी चुकादा दिया है। तो एक विधायक है वो लोगों के लिए पूरी लड़त चला रहे हैं, इसलिए वो भाजपा सरकार को वो दिखा नहीं जा सकता, इसलिए ये ऐसा किया है। वो जेलवास के वो उसको जेल भेज कर वो लोग वो चुनाव हम लोग जीतेंगे ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन वो 2027 में हमारे लोग सब साथ में है, उसी का जवाब लोग दे देंगे। लेकिन अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो फिर चैतर तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? लेकिन हमको विश्वास है मिलेंगे ना। मिलेगी, जमानत मिलेगी? जमानत मिलेंगे। तो पार्टी के लोगों से बात हो रही है आपकी? हाँ। तो पार्टी के लोगों ने क्या कहा, क्या कह रहे हैं आपको, क्या समझाया है? पार्टी के लोग रोज कोई ना कोई आता है घर पे मुलाकात के लिए, वो हम लोगों को पूरा साथ दे रहे हैं। तो इस इलाके में तो लेकिन चैतर वसावा ही आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वही पार्टी हैं, वही विधायक हैं, तो उनके जेल जाने से पार्टी में घबराहट तो होगी नहीं? वो भी वहाँ पे ऐसा देखा जाएगा, वो हमारा आदिवासी विस्तार है, वहाँ पे एक ही विधायक ऐसा है जो लोगों के लिए लड़ रहा है। परिवार की कुछ चिंता करके वो लोगों के लिए एक साथ खड़े रहते हैं, लोगों के बीच रहता रहा हमेशा, इसलिए अभी थोड़ा तो लोगों में नाराजगी है कि हमारा एक विधायक जो हमारे लिए लड़ रहा है उसी का आवाज़ दबाने के लिए ये षड्यंत्र किया है, लेकिन हमारे लोग उसका जवाब दे देंगे। और अभी वो हमारे नर्मदा जिले में चुनाव था, उसी में हम पंचायत का चुनाव था, उसमें नर्मदा जिला में सभी सीट कवर किया है। वो चैत्र वसावा के कैंडिडेट उसमें जीते हैं? हाँ। तो उसी की कीमत चुकानी पड़ रही है आप लोगों को? हाँ। आप अकेली मोर्चा संभाल रही हैं? हाँ, अभी तो मैं अकेली हूँ घर पे बच्चों के साथ। तो कुछ पार्टी के लोगों के साथ चर्चा हुई है कि अगर मान लो चैतर भाई को समय लगता है, 2027 तो बिल्कुल सामने है, चुनाव है, तो कौन चुनाव लड़ेगा, कुछ अभी चर्चा हुई है? वो अभी तो चुनाव के लिए तो बात तो नहीं हुआ, लेकिन वो अभी मेरा परिवार जेल में है, इसलिए मैं मैदान पे उतरी हूँ। वो भी कोई है नहीं घर पे, इसलिए अभी तो पूरा मेरे पास पूरा जवाबदारी मेरे पास आ गया है, इसलिए अभी तो वो मैं ही घर पे हूँ और बच्चों के साथ मैं ही हूँ। और विधानसभा का जो भी कुछ काम होगा वो हमारे सब अभी चुनाव लड़े हैं वो लोग कर रहे हैं। तो साथी हैं, मतलब सिस्टम है आपके पास? हाँ, संगठन भी है और पंचायत में भी आपके लोग हैं, लेकिन अचानक से आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है तो घबराहट हो रही है, कैसा? वो भी बार बार ऐसा होता है तो कभी मेरा भी मन टूट जाता है, लेकिन हमारे अभी चुनाव लड़े हैं, ये सब लोग हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए थोड़ा हिम्मत आता है। कभी चैतर से लड़ाई होती है कि क्यों इतना झगड़ा मोल लेते हो, मेरा क्या होगा, तुम बार बार जेल जाते हो? अभी तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन अभी लोगों के लिए बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, इसलिए लोगों का पूरा साथ सहकार हमारे साथ है।
इसलिए अभी तो अभी विधायक है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा 2 दिन पहले ही वहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ है, वहाँ पे 4 राज्यों के लोग आए थे। बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो वकील साहब सीधी बात करते हैं या पार्टी के थ्रू ही बात होती है? वो हमारा वो डॉक्यूमेंट करने के लिए 2 लोग अलग से ही है, अच्छा अच्छा। इसलिए अभी वो लोग। लेकिन आपको कन्वे तो करते हैं ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? रोज मेरे को अपडेट देते हैं। अच्छा, चलिए बारिश आ गई। आप कभी आपने चैतर को समझाया नहीं कि इतना गुस्सा मत करो, ठीक है आप लोगों का काम कीजिए, लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा, आप एक विधायक हैं, ये बात आपके खिलाफ जा सकती है। लेकिन परिवार के लिए थोड़ी ना लड़ रहे, लोगों के लिए लड़ रहे हैं ना, वही देखने का है। मेरे ख्याल से इनका ये जो जवाब है ये अपने आप में पर्याप्त है कि वो अगर लड़ रहे हैं तो लोगों के लिए लड़ रहे हैं। इसी घर में ये घटना हुई थी। वर्षा का कहना है कि बिल्कुल जो बात पुलिस ने एफआईआर में दर्ज की है या जिस बिना पे उनको सज़ा मिली है वो घटना वैसी नहीं हुई थी, उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। मामला अदालत में है, अदालत में क्या फैसला होगा ये तो अदालत ही जाने, समय बताएगा। लेकिन लोगों की अदालत में इस वक्त मामला पूरी तरह से चैतर वसावा के पक्ष में झुका हुआ नज़र आता है। ये तो उनकी पत्नी है, जाहिर है ये उनके समर्थन में बोलेंगी। लेकिन आपने सुना ही कि इस इलाके में जहाँ भी जिससे भी हमने बात की, किसी एक आध को छोड़कर ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि चैतर वसावा लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँचे करीब दिल्ली से 1200-1300 किलोमीटर ड्राइव करके, क्योंकि एक बड़ा मसला पूरे दक्षिण गुजरात में बल्कि पूरे गुजरात में ये चर्चा हो रही थी कि चैतर वसावा जो यहाँ पर पहली बार विधायक बने और जो बहुत लोकप्रिय हो रहे थे, जिन्होंने पंचायत चुनाव में नर्मदा ज़िले में एक तरफा जीत हासिल कराई आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को हराया, कांग्रेस को हराया, वो आज जेल में हैं। तो दोस्तों ये मैं भी भारत की कोशिश थी एक कि ग्राउंड से जाके पता किया जाए कि लोग क्या कह रहे हैं। आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।